किट्टू, सच में तुम मम्मी पापा के साथ कपड़े लेने गई थी? हाँ आनंद, क्यों? कुछ छुपा तो नहीं तुम मुझसे? नहीं तो आनंद, मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे, सच्ची कह रही हूँ। ओहो, तो दोनों खेलने के बहाने यहाँ पे रोमांस कर रहे हैं। चलो भाई, अब आपकी बारी, डेन दो। मैं अब किट्टू पकड़ी गई ना, किट्टू की बारी है। अरे मैं कैसे? मैं कैसे? तुम्हारी वजह से हम पकड़ेंगे, इसलिए तुम्हारी डेन। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे ही होता है। इसकी बारी है। मैं? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो मेरी बारी अब सबको ढूंढने की, मेरी डेन। नहीं नहीं बेटा, स्नैक टाइम, बहुत भूख लगी है। मेरा बच्चा कहाँ है? श्रद्धा, श्रद्धा। ये क्या दीदी, हम सब लोग आपका वेट कर रहे हैं और आप यहाँ पे खड़ी है। हाँ वो बस ये नाग चंपा का फूल है और पता है ऐसे फूल से विश मांगी जाती है, और ये आपके दाएं कंधे पर गिरा है और ऐसे फूलों से विश पूरी हो जाती है। पता है, बॉबी और मैं यहाँ अक्सर आया करते थे। इन फूलों से कितनी विशेस मांगी थी हमने। तो एक और विश मांग के देखे दीदी, शायद वो भी पूरी हो जाए। और आप तो जानती ही हैं कि आपको क्या विश करना है। मांगिए। तुम्हें लगता है मेरी विश पूरी हो जाएगी? अरे क्यों नहीं, दिल की बात सीधे भगवान सुनते हैं। जरूर पूरी होगी दीदी। हेलो हेलो श्रद्धा, मैं बॉबी बोल रहा हूँ। श्रद्धा, तुम सुन रही हो ना? मैं हूं बॉबी। बॉबी? बॉबी? क्या हुआ बेटा? पापा जी, बॉबी जी का फोन आया है। पापा जी का फोन, मुझे पापा जी से बात करना है। कहाँ है श्रद्धा? कहाँ है पापा जी? चलिए। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ श्रद्धा। श्रद्धा प्लीज मुझसे बात करो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मुंबई फोन किया तो पता चला तुम आई एम रियली वेरी सॉरी। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। श्रद्धा, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। तुम्हें मुझ पर जितना गुस्सा करना है तुम कर लो, बट प्लीज टॉक टू मी। श्रद्धा, मैं बहुत तकलीफ में हूं। श्रद्धा बोल क्या रहा है वो? बेटा उसको बोल दिल्ली आ जाए।
बोल बेटा। हेलो हेलो बॉबी, हेलो हेलो। क्या हुआ? मामा जी मुझे फोन दो ना, पापा से बात करना है। हाँ बेटा, अभी देते हैं। काट दिया। आनंद शायद कट गया होगा, प्लीज एक बार फिर से ट्राई करके देखो। अम्मा पापा कब आएंगे? जल्दी आएंगे ना? हाँ ये पापा आएंगे, ये पापा आएंगे। कांग्रेचुलेशन श्रद्धा दीदी, अब तो बॉबी भाई साहब का फोन भी आ गया। स्विच ऑफ बता। अरे भाई, अगर वो लोग पिकनिक चले गए हैं तो इसमें इतनी बड़ी कौन सी आफत आ गई? मैं पूछती हूँ, कौन सा तमगा जीत कर आई है श्रद्धा मुंबई से जो उसकी इतनी खातिर शातिर हो रही है? पिकनिक शिकनिक मनाया जा रहा है। हाँ अरे भाई, वो लोग ऐसे ही हैं, अपने दुख में भी हंसते गाते रहते, इससे तुम्हें क्या परेशानी है? हाँ, पिकनिक की तैयारियां में जो मेहनत लगती है वो तो मेरी बेटी ने ही की होगी। और मेजर साहब पति ने लड़की को छोड़ दिया है और वो पिकनिक मना रही है। मैं कहती हूँ बदनामी होगी जी उस घर की, कीचड़ उड़ेगा और चींटे हमारे घर की दीवारों पर भी आएंगे। क्या जवाब देंगे हम? पहली बात, हमसे कोई सवाल पूछेगा नहीं, और अगर पूछ भी ले तो हमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। वो उनकी बेटी है, हमारी नहीं, और ये उनके घर का मामला है, हमारे घर का नहीं। कैसी चाल आनंद, हो क्या बेकार की बात कर रहे हो? श्रद्धा ने बताया तो सही कि वो वापस आना चाहता है, बस हमें और क्या चाहिए? आनंद, आप ना अपने उस डिवोर्स लॉयर से कह रहे कि वो कोई और केस हाथ में ले ले। यहाँ पर तो सब ठीक हो गया है ना मम्मी जी? किट्टू, तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो। अभी देखना, कल तक सब पता चल जाएगा। इनफैक्ट आप लोग मुझे लिखवा लीजिए, वो बॉबी कोई सुलह वुलह नहीं चाहता। यार अगर सुलह नहीं चाहता तो फोन क्यों करता? तू अपनी गाड़ी हमेशा अलग पटरी पर क्यों चलाता है? देखना श्रद्धा आजकल कितनी खुश है, और दुआ कर सब ठीक हो जाए। पापा समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे कुछ ठीक नहीं होने वाला। ओहो, बंद करो ना, कितने दिनों के बाद खुशी का मौका आया है और तुम लोग। और वैसे भी आनंद, कम से कम हमें बॉबी का नया नंबर तो मिला ना। पर नंबर लगेगा तो मतलब है ना। ये देखिए, अभी तक उसका नंबर नहीं लगा। जरूर कोई नया नाटकों का हिस्सा लिखा। तुम इससे बात कर भाई, ये गालियां देना कब से सीखा? बताइए मैडम, इसमें और ईशान में क्या फर्क रह गया? तो भाई तू इतनी सी बात क्यों नहीं समझता कि उसका फोन बंद हो गया होगा, बैटरी खत्म हो गई होगी। अपनी बारी में तू भी तो यही बोलता है, पापा मेरी बैटरी खत्म हो गई थी। क्यों किट्टू? और नहीं तो क्या, जब भी पूछो कि फोन क्यों नहीं किया, बस एक ही बहाना होता है इनके पास। आप लोगों से बात करना तक बेकार है। घुमा ले। अब इसे क्या हो गया? मैडम जी आप ही बताइए, अगर उसे सुलह नहीं करनी होती तो वो श्रद्धा को फोन क्यों करता? देखिए, मैं तो पहले दिन से यही कह रही हूँ कि जब तक हम बॉबी से नहीं मिल लेते तब तक हमें किसी भी नतीजे पे नहीं आना चाहिए। हमें पता तो चले कि वो भी श्रद्धा की तरह सुलह करना चाहता भी है। नहीं मम्मी जी, मुझे तो लग रहा है कि वो तो सुलह ही चाहते हैं, और उनके आंटी जी ने उन्हें बताया होगा कि हम लोग उनसे मिलने गए थे।
उन्हें भी लगा होगा कि हम लोग भी सुलह कराना चाहते, इसीलिए हिम्मत करके फोन कर दिया होगा। अरे ये बात तो हमारे दिमाग में नहीं आई। बिल्कुल सही कह रही है किटू। वैसे मैंने शान से मैसेज भिजवाया था एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। पापा जी, हो सकता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे वो इतना एक्टिव ना रहते। चलो अच्छा हुआ अंजना जी ने हमारा काम कर दिया। हाँ मम्मी जी, हमारा वहां जाना सफल हुआ फाइनली। ऐसे एक बात बताओ, तुम लोग कहाँ गए? श्रद्धा दीदी और ध्रुव के लिए कपड़े लेने, पर देखो ना कुछ मिला ही नहीं, और ऊपर से फोन भी स्विच ऑफ हो गया। सच में तुम मम्मी पापा के साथ कपड़े लेने गई थी? हाँ ना, क्यों? कुछ छुपा तो नहीं रही तुम मुझसे? मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे, सच्ची कह रही हूँ। श्रद्धा बेटा, फोन मिला? नहीं पापा, लगता है बैटरी डेड हो गई। हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये अपना आनंद पता नहीं क्यों बेकार में गलत सोच रहा है। मेरा मतलब है, अगर बॉबी को बात नहीं करनी होती तो वो फोन क्यों करता? वही तो, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना पापा? हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा। एक बार बॉबी से बात हो जाए, उसे यहाँ बुला लेंगे, फिर आराम से बैठकर उससे बात करेंगे। पूरे 7 महीनों बाद उन्होंने फोन किया है। उसका एक फोन मेरी बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आया। मैं उसके सारे गुनाह माफ करता हूं। पापा का फोन आएगा ना तो सबसे पहले मैं बात करूंगा। अरे पहले कुछ खा तो लो। एक्साइटमेंट में इसने पूरा दिन खाना नहीं खाया है। अच्छा बेटा, कुछ खाएगा नहीं तो स्ट्रांग कैसे बनेगा, और पापा के साथ बैडमिंटन कैसे खेलेगा? क्या कुछ खा ले। चल आ। ले, हम लोग वहां कैरम खेलने की प्लानिंग कर रहे हैं और तुम यहाँ ऑफिस खोल के बैठे हो। चाय। जो कहा मैंने, फालतू में क्यों हंस रही? नहीं, वो बैटरी चार्ज करने वाली बात याद आ गई। वैसे पापा ने क्या पकड़ा है ना तुम्हें, बोलती बंद हो गई तुम्हारी तो। वैसे अब तो बता दो कि बैटरी सच में डाउन हो जाती है या फिर नई बात करने का बहाना है? मैंने तुमसे कब झूठ बोला कि तुम? ओह सॉरी, कसम से इसी बात पे तो मरती है किट्टू शेर के। फिर तुमने मुझे झूठ क्यों बोला किट्टू? झूठ? कैसा झूठ आनंद? तुम पापा मम्मी के साथ श्रद्धा और ध्रुव के कपड़े लेने बॉबी की आंटी के घर गई थी। मुझे नहीं पता था किट्टू कि बॉबी की आंटी ने अपने घर में कपड़ों की दुकान खोल ली। चुप क्यों हो गई किट्टू? बताओ, क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? आनंद प्लीज गुस्सा मत हो ना,
वो क्या किट्टू? पापा जी ने मुझे मना किया था बताने से। पिकनिक के बाद तुम्हें बताने ही वाली थी। फिर झूठ किट्टू। सच तो यह है कि इस घर में सब के सब मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे। पापा ने उस बॉबी को मैसेज किया और मुझे नहीं पता। तुम्हें तो वो भी पता होगा ना किट्टू। तुम सब उसकी आंटी के घर गए और मुझे नहीं बताया। वो बस किट्टू बस, मुझे कुछ नहीं सुना। जानती हो किट्टू, जिस तरह तुमने आज मुझसे झूठ कहा ना, सच मेरा विश्वास खो चुकी हो। जया ध्रुव के कपड़े रखना शायद भूल गई थी, इसलिए मैं लेकर आई। अगर तुम्हें बुरा लगा होगा तो आइंदा नहीं आऊंगी। हाँ। ध्रुव चलो जल्दी से कपड़े बदलो। आपके सामने? ठीक है मैं जाती हूँ। नहीं नानी, आप इधर ही रुकिए, सिर्फ आप आग बंद कीजिए, मैं बस 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। क्या जिद लगा रखा है? चलो कपड़े चेंज कर लो, टॉवल है ना? कोई बात नहीं, मैं आके बंद कर लेती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जल्दी से चेंज कराइए ना, और नानी नो चीटिंग। तुम्हारी नानी कभी चीटिंग नहीं करती। ऐसा सच में सोचती हूँ? नानी पापा जल्दी आएंगे ना? हाँ बेटा जल्दी आएंगे। फोन आया था फिर? अभी तक नहाए नहीं हो तुम? ऑफिस नहीं जाना क्या? आंटी बजे फोन नहीं उठा। I knew it। अरे क्या हुआ? किससे बात कर रहे हो? 5 की बात का जवाब नहीं देना पाप होता है, पाप। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा इतना बता दो, नाश्ते में क्या खाओगे? ऑमलेट या हाफ फ्राई? तो प्लीज, मैंने तुमसे कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड फॉर गॉड्स सेक जस्ट लीव मी अलोन। आनंद, ऐसा क्या कर दिया मैंने? इतना गुस्सा? मैंने बात सिर्फ पापा जी के कहने पर छुपाई। यस, और मैं जानता हूं तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हें पापा पर मुझसे ज्यादा भरोसा है। तुम्हें लगता है कि पापा सही और मैं गलत हूं। नहीं किट्टू, तुम्हारे लिए तुम्हारे फादर इन लॉ की बात पत्थर की लकीर है, और पति की बात कोई मायने नहीं रखती। ऐसा कुछ भी नहीं है आनंद, बस डायरेक्टली तुम्हारे मुंह से तलाक की बात सुनकर अच्छा नहीं लगता ऐसे। किट्टू, मैं जो भी करना चाहता हूं अपनी बहन की भलाई के लिए करना चाहता हूं। श्रद्धा मेरी बहन है, उसका अच्छा बुरा मैं समझता हूं। So please let me handle this.
से एक बार फोन लग जाए उस बॉबी का, उसका नाम तक मिटा दूंगा मैं अपनी बहन की जिंदगी से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।